हाय गाइस, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए समझते हैं कि हम ऑप्शन चेन के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं। तो हमको पहले कॉल्स के डाटा में हमको वैल्यू और ओआई पर फोकस करना होगा। हालांकि हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको डिटेल्स में हमने समझाया हुआ ऑप्शन चेन के सभी एक एक डाटा को, यानी बारीकी से इसको इसके प्रत्येक डाटा को हमने समझाया हुआ। तो उस वीडियो को आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में ये समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है, यानी ऑप्शन चेन के थ्रू हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देख सकते हैं। तो ओवाई और वैल्यू से ही रेजिस्टेंस बनता है, इसलिए वाई और वैल्यू पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि इमेजिनरी लाइन कहाँ बनती है। इमेजिनरी लाइन की बात करें तो इमेजिनरी लाइन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में क्रिएट होती है। इमेजिनरी लाइन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में जहां पर मार्केट मूव करता है उस मूवमेंट के हिसाब से ही क्रिएट होती है। जैसे 22,513 पर आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी की प्राइस चल रही है, यानी 22,500 और 22,550 के स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही ये प्राइस मूव कर रही थी। ठीक है, तो इस मूवमेंट के आधार पर ही यहाँ पर इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाएगा। और इस इमेजिनरी लाइन का मतलब ये होता है कि यह जो है कि यह प्रतीत करता है कि मार्केट जो है इसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही मूवमेंट कर रहा है। और इसके साथ साथ हमको ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस का भी क्लियरिटी मिल जाती है कि ये एटीएम है या ओटीएम है या आईटीएम है। एटीएम की बात करें तो ये डार्क कलर में आपको आईटीएम जो सारे दिख रहे हैं, और व्हाइट कलर्स में जितने सारे आपको ओटीएम दिख रहे हैं। पुट्स में जाएं तो आपको वो यहाँ पर जितने व्हाइट कलर्स में आपको जितने सारे नंबर दिख रहे हैं ओटीएम हो गए। डार्क में जितने सारे नंबर से डाटा दिख रहे हैं ये आईटीएम हो गए। लेकिन आईटीएम में जो सबसे पहली स्ट्राइक प्राइस होती है, पहली स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो इस इमेजिनरी लाइन के जस्ट बगल में, इन द मनी की तरफ जस्ट बगल में पहली स्ट्राइक प्राइस एटीएम होती है। ठीक है, इसी प्रकार कॉल साइड में भी पहली स्ट्राइक प्राइस उसे एटीएम बोलते हैं। तो इमेजिनरी लाइन से हमको ये क्लियरिटी अच्छी तरीके से मिल जाती है कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम कहाँ पर है। ठीक है, इसका विशेष समझना जरूरी है क्योंकि इसी एटीएम से ही हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट होना होता है। तो इस एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर हम वैल्यू और वाई को दोनों ढूंढते हुए चलेंगे ओटीएम की तरफ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ी वो वैल्यूम पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यूम की बात करें तो हम एक एटीएम से ओटीएम की तरफ जब सर्च करते हुए चलते हैं आगे, तो आपको सबसे बड़ा वैल्यूम पूरे इस लाइन में, वैल्यूम की इस लाइन में सबसे बड़ा वैल्यूम 29,77,423, यानी 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार वाई की बात करें तो वाई की लाइन में सबसे ज्यादा वाई अगर सर्च करते हैं तो इस लाइन में सबसे बड़ी वाई जो है हमको 23,000 के, सॉरी, 23,500, उसके बाद 1,67,000 यहाँ पर, यानी 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ी ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, और देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। उसके बाद ये सब छोटे छोटे ओपन इंटरेस्ट है, यानी सबसे हैवी ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमको 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रही है। तो सबसे पहले यानी वैल्यू के लाइन में और वाई के लाइन में एटीएम से हम ओटीएम की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस एटीएम से हम ओटीएम की तरफ जाएंगे और दूसरे लाइन में वैल्यू में भी यही काम करेंगे। एटीएम से ओटीएम की तरफ जाएंगे और जो सबसे बड़ी हमको वैल्यूम पहले और सबसे पहले और सबसे बड़ी जहां पर हमको वैल्यूम या वाई मिल जाए उसी का रेजिस्टेंस माना जाएगा।
जैसे कि सबसे पहले एटीएम से हम ओटीएम की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम ही मिल गया 29 लाख। ठीक है, 29,77,423 का। तो हमारा रेजिस्टेंस वॉल्यूम का हो गया। यदि यही वाई मिल जाता सबसे पहले, तो हमारा रेजिस्टेंस वाई का हो जाता। लेकिन वाई 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है, इसलिए इसलिए वाई का रेजिस्टेंस नहीं है, वॉल्यूम का हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट 23,000 के ही स्ट्राइक प्राइस पर है। और वॉल्यूम की बात करें तो रेजिस्टेंस 29,000 पर। ठीक इसी प्रकार सपोर्ट साइड में हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, एटीएम से ओटीएम की तरफ जाएंगे। तो सबसे हैवी वॉल्यूम की बात करें तो सबसे हैवी वॉल्यूम कहाँ पर दिखाई दे रही है, चलिए समझते हैं। हमको सबसे हाईवी वॉल्यूम की बात करें तो 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर है। यानी एटीएम से हम जब ओटीएम की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ी वॉल्यूम 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहे हैं। और वाई की बात करें तो वाई भी सबसे हाईवी और सबसे बड़ी 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रही है। यानी ये रेजिस्टेंस दोनों का हो गया, वॉल्यूम और वाई का, दोनों का सपोर्ट हो गया। सॉरी, पुट साइड में सपोर्ट और कॉल साइड में रेजिस्टेंस। तो पुट साइड में सपोर्ट 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हो गया। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है केवल वैल्यूम का है, और वो 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर है। तो 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको दोनों मिल गया। तो इस प्रकार से हमने ये पता कर लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है अपने चैन में। यानी मार्केट जो है इसके इस रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन तक जाएगी, और एक्सटेंशन से फिर नीचे अपने सपोर्ट के एक्सटेंशन पर जाएगी, फिर वहां से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने इस वीडियो में बता दिया। पहला वॉल्यूम का, दूसरा वाई का, और तीसरा दोनों का। जैसे यहाँ पर सपोर्ट दोनों का है, वॉल्यूम और वाई दोनों का है, और यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम का है। और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर जो 29 लाख है 77,000 वॉल्यूम, ये यहाँ पर ना होकर के 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर रहे, और ए वाई यहाँ पर रहे एटीएम की तरफ, या तो यहाँ कहीं पर रहे, जो भी सबसे पहले मिलेगा उसी को रेजिस्टेंस हम मानेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सटेंशन कैसे हम निकालते हैं, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे कमजोर होता है, कैसे वीक होता है, और यहाँ से हमको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ से मार्केट करीब अपने रेजिस्टेंस में जाएगी, यानी 20-25 पॉइंट ऊपर जाएगी। 22,500 के रेजिस्टेंस, इसका एक्सटेंशन तकरीबन 22,520 के आसपास आएगा। और सपोर्ट की बात करें तो 22,460 70 के आसपास आएगा। ठीक है, तो वहां से मार्केट रिवर्स होगी सपोर्ट से, और रेजिस्टेंस जहां इसका एक्सटेंशन आएगा वहां से। हालांकि सभी लोग ज्यादातर नुकसान क्यों खाते हैं, इसका रीजन ये हो सकता है कि जब रेजिस्टेंस 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आए तो उन्होंने बिकवाली कर दी, यानी पुट बाइंग की। तो पुट बाइंग करते ही उनका एसएल हो जाता है। एसएल होने का रीजन ये है कि मार्केट अपने एक्सटेंशन तक जाती है, एक्सटेंशन से रिवर्स होती है, इसलिए एसएल हो जाता है। तो हम क्यों न अपने रेजिस्टेंस से ट्रेड न लेकर के एक्सटेंशन से ही लें। इसलिए ऑप्शन चयन के थ्रू हम जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं उसका नजरिया देखने का बिल्कुल ही अलग होता है। हालांकि हमारे और वीडियोस में आप देखेंगे तो हमने उस आपको बताया हुआ है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे कमजोर होता है और कब स्ट्रांग रहता है, इसको कब स्ट्रांग और कब कमजोर मानेंगे, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक बात और है, हम आपको साधारणतः आपको बता दें कि ऑप्शन चेन में हमेशा टॉप नीचे की साइड और बॉटम ऊपर की साइड। जय हिंद, जय भारत।